Good morning, student. Welcome to 7th Standard Geography subject, chapter number 7, Agriculture. So, what is agriculture? Okay, so agriculture. India is the land of agriculture. Our country, most of the people do the agriculture. Agriculture was the key of development in the rise of sedentary means gatihin. Okay, so human civilization whereby farming of the domesticated species created food pulses that enable people to live in cities. अपनी इंडिया ये जो है लैंड ऑफ एग्रीकल्चर्स और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं एग्रीकल्चर्स क्योंकि लैंड ऑफ एग्रीकल्चर्स है इसीलिए। और एग्रीकल्चर्स ये क्या है की ऑफ डेवलपमेंट इन द राइज ऑफ सेडेंट्री यानी गतिहीन ऐसा एक ऑक्यूपेशन है। ओके, सो लेट अस स्टडी इन द चैप्टर एग्रीकल्चर्स। सो नाउ सी द पिक्चर्स फिगर 9.1. See the figure 9.1 and discuss the following questions. Okay, पिक्चर देखना है और स्टडी करनी है, आंसर देने हैं। ओके, सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑल यू सी इन द पिक्चर्स। इन द पिक्चर शोन अबाउ वी सी अ स्टैंडिंग क्रॉप, a plowshare, etc. Farmer house. A farmer keeps hen, sheep, goats and cattle. They are also seen in the pictures. Okay, क्या क्या देखा आपने पिक्चर में? स्टैंडिंग क्रॉप, प्लाउशेयर, ओके, फार्मर हाउस, फार्मर कीप हेन्स, sheep, goats, they are also seen in the pictures. Okay, so next question is, why has the family kept goats and hens? तो वो family, why has the family kept goats and hens? Because क्यों वो कीप करते हैं? Because he gets milk, eggs, etc. वो क्या देते हैं अपने को? मिल्क और एग्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर द इम्प्लीमेंट यूज। जो इम्प्लीमेंट्स जो यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं? ओके, ही डज ऑल दिस फॉर हिज सब्सिस्टेंस मीन्स जीवन निर्वाह यानी लिविंग, जीवन निर्वाह के लिए वो इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं, फार्मिंग करते हैं। ओके, ऑल दीज ऑक्यूपेशंस डिपेंड ऑन नेचुरल फैक्टर्स, और सभी जो ऑक्यूपेशंस है वो नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच मेजर ऑक्यूपेशन टाइप विल द एक्टिविटीज शोन हियर बी इंक्लूडेड? ओके, इन विच मेजर ऑक्यूपेशन टाइप विल एक्टिविटीज शोन हियर बी included? These occupation are supplementary to the cultivation crop. ये supplementary means पूरक occupation है, पूरक जिसको supplementary कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what could be the main occupation of these people? इन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग occupation. Okay, so who could be the owner of the house? Farmer. Which product shown in the above pictures do you use daily? Milk. Okay, next देखो geographical explanation. In the picture shown above we see standing crop, a plowshare, etc. अपन ने क्या देखे पिक्चर में? अबाउ वी सी स्टैंडिंग क्रॉप है। ओके, देन प्लाउशेयर। फ्रॉम दिस बिकम्स ऑब्वियस दैट इज
दैट दिस इज अ फार्मर हाउस. अ फार्मर कीप्स hen, sheep, goats. फार्मर क्या करते हैं अपने हाउस में, क्या क्या कीप करते हैं, हेन्स कीप करते हैं, शीप, गोट एंड कैटल. ओके, सो नाउ दे आर ऑल्सो सीन इन दी पिक्चर्स. वो अपन ने देखे. ओके, क्या क्या देखे, फार्मर क्या क्या कीप्स करते हैं, हेन, शीप, गोट्स एंड कैटल ये कीप करते हैं, ये अपन ने देखे. ही गेट्स मिल्क, वो क्या देते हैं, मिल्क, एग्स एक्सेट्रा फ्रॉम देम, वो अपने को मिल्क, एग्स देते हैं. ही सेल्स हेन गोट्स टू अर्न मनी. देन उसके बाद उसको सेल करते हैं हेन्स और गोट्स को, और उनको पैसे मिलते हैं उनके बदले में. ही डज ऑल दिस फॉर हिज सब्सिस्टेंस. सब्सिस्टेंस मीन्स जीवन निर्वाह करना, और अपना जीवन निर्वाह या उदर निर्वाह करते हैं. ऑल दिस ऑक्यूपेशन डिपेंड ऑन नेचुरल फैक्टर्स. और ये जो सभी ऑक्यूपेशन है वो नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. ऑल दिस फॉल अंडर एग्रीकल्चर्स. दिस ऑक्यूपेशन आर सप्लीमेंट्री. और ये जो सभी जो ऑक्यूपेशन हैं इनको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री ऑक्यूपेशन कहते हैं. मीन्स पूरक ऑक्यूपेशन. यानी एग्रीकल्चर तो करते ही है, बट उससे रिलेटेड सप्लीमेंट्री जो पूरक, जैसे क्या क्या कीप करते हैं वो लोग, शीप, गोट, हेन्स, कैटल, ये सभी कीप करते हैं. उनको सेल करने के बाद उनको वो अपना सब्सिस्टेंस करते हैं, जीवन निर्वाह, उदर निर्वाह करते हैं. और ये सभी जो एग्रीकल्चर जो ऑक्यूपेशंस है ये नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. ओके, एग्रीकल्चर हैज़ अ वाइड स्कोप. एग्रीकल्चर को बहुत वाइड स्कोप है. फॉर आर बेसिक नीड्स ऑफ फूड एंड क्लॉथिंग वी मेक use of plants and animals beside the cultivation of different crops. Rearing cattle means पशुपालन. Sheep and goats, maintaining poultry farms, keeping bees, sericulture, horticulture, orchardry means फलवाटिका, बगीचे. हॉर्टिकल्चर्स मीन्स बागवानी, खेती. और सेरिकल्चर्स मीन्स रेशम के कीड़ों का पालन करना. ओके, ये सभी वो लोग करते हैं. देन पेसिकल्चर्स मीन मत्स्य पालन. देन इमू फार्मिंग एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर्स. ओके, सो ऐसे बहुत सारे ऑक्यूपेशन हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लाइक रेयरिंग कैटल, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ऑर्चर्डरी, पेसिकल्चर, इमू फार्मिंग. ओके, सो व्हाट इज इमू फार्मिंग? इमू मीन्स अ लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड्स नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया. इमू ये जो लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड्स है. ओके, और कहाँ का है ये, ऑस्ट्रेलिया का. ओके, सो इमू फार्मिंग. सो व्हाट इज इमू फार्मिंग मीन्स? इमू फार्मिंग मीन्स इमू belong to ratite group and have high economic value of their meat, eggs, oil, skin and feathers. Emu and ostrich are reared commercially in many parts of the world for their meat, oil, skin and feathers which are of high economic value. Okay, like a kiwi birds. ओके, तो ये जो बर्ड्स है इमू, तो ये इमू की फार्मिंग है कि वो उनके एग्स, मीट, फीदर, ऑयल, स्किन, इसीलिए उनका क्या है, कमर्शियली इकोनॉमिक जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है. ओके, तो रेटाइट जो वर्ड्स मैंने यूज किया तो उसका मीनिंग क्या था? रेटाइट मीन्स यानी पक्षियों की उस जाति का जिसमें निराधार स्तनास्थि के शतुमुर्ग, लाइक अ कीवी बर्ड्स. ओके, ये सभी उनका इंक्लूडेड है एग्रीकल्चर्स में. ओके, लाइक अ different crops, rearing cattle, sheep and goats, maintaining poultry farms, keeping bees, sericulture, horticulture, orchardry, pisciculture, pig farming, emu farming, etc. are included in agriculture. बहुत सारे included occupations है. Okay, in agriculture's occupation resources like manpower, animal implements, etc. are used.
एग्रीकल्चर्स करते समय जो भी ऑक्यूपेशन से रिसोर्सेस है लाइक अ मैन पावर, उसमें अपन मैन पावर यूज़ करते हैं, तो एनिमल्स, इम्प्लीमेंट्स, okay, etc. are used. Advanced technology is employed in agriculture. Cultivation of crops is considered to be the main and the most important occupation. Agriculture ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशंस है, ओके। उनको कल्टीवेशन करने के लिए क्रॉप कल्टीवेशन कंसिडर टू बी द मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। एडवांस टेक्नोलॉजी में अभी बहुत कुछ यूज करते हैं, ओके, एग्रीकल्चर्स के लिए। एग्रीकल्चर्स करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी में बहुत इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं लाइक अ ट्रैक्टर, ओके, ये यूज करते हैं और खेती करते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो, ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन अबाउट व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व थ्रू दिस पिक्चर्स। क्या डिफरेंस दिख रहा है पिक्चर्स में, वो देखना है। क्या डिफरेंस दिख रहा है? वी सी इन द पिक्चर्स द चेंजेस इन एग्रीकल्चर्स प्रैक्टिस। क्या दिख रहा है? कौन से चेंजेस? एग्रीकल्चर्स प्रैक्टिस में चेंजेस दिख रहा है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर्स प्रैक्टिस। तो कौन कौन से ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर्स प्रैक्टिस में क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं, ओके। तो क्या दिख रहे हैं, क्या चेंजेस? इन द पास्ट प्रिमिटिव मैन हैड टू वंडर इन द फॉरेस्ट टू sustain, okay, himself on the collected forest produce. Later he learned the art of cultivation and started getting greater production from the land, okay. तो जो प्रिमिटिव पास्ट मैन जो था वो क्या करता था? प्रिमिटिव मैन वो फॉरेस्ट में घूमता था, ओके, फॉरेस्ट में घूमता था और क्या कलेक्ट करता था? खुद के लिए, ओके। तो वो कुछ ना कुछ कलेक्ट करता था खाने के लिए। देन उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या एग्रीकल्चर्स के कल्टीवेशन के बारे में सीखा, ओके। देन एंड स्टार्टेड गेटिंग ग्रेटर प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। धीरे धीरे उसने लैंड करना, एग्रीकल्चर्स करना स्टार्ट किया, ओके। देखो जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। In the above pictures, we see the changes in agriculture's practice. अपन ने क्या देखे इस पिक्चर में? क्या चेंजेस दिख रहा है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर्स, ओके। इन द पास्ट प्रिमिटिव मैन हैड टू वंडर द फॉरेस्ट सस्टेन हिमसेल्फ ऑन द कलेक्टेड फॉरेस्ट प्रोड्यूस. लेटर ही लर्न दैट द आर्ट ऑफ कल्टिवेशन एंड स्टार्टेड गेटिंग ग्रेटर प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, ओके। तो जो पास्ट मैन था, प्रिमिटिव मैन था, तो वो क्या एक फॉरेस्ट में रहता था पहले, ओके। तो और खुद के लिए वो फॉरेस्ट में से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करता था। लेटर ही लर्न दैट आर्ट ऑफ कल्टीवेशन। धीरे धीरे वो कल्टीवेशन का आर्ट सीखा और उसने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, ओके। बट उसमें से उसने ग्रेटर प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, ज़्यादा प्रोडक्शन किया। थ्रू दिस दे कुड प्रोवाइड फॉर द होल ईयर नीड फॉर फूड ग्रेन्स। देन वो क्या प्रोवाइड करता था? पूरे ईयर में अपने को जो नीड्स थे उनके वो कंप्लीटेड करता था, ओके। ही ऑल्सो स्टार्टेड ऑब्टेनिंग अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू फ्लोरिकल्चर्स। फ्लोरिकल्चर्स मीन्स यानी बागायती शेती, फूलझाड़, यानी कि जो फलों जो फूल के फ्लावर्स की खेती, फ्लोरिकल्चर जिसको बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर्स बागायती, रेयरिंग एनिमल्स, पेसिकल्चर्स एक्सेट्रा, ओके। एब्डोनिंग, ओके, एब्डोनिंग मीन्स छोड़ देना, गिव अप, ओके। एब्डोनिंग नोमैडिक लाइफ, ही अंडरटुक डिफरेंट ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर्स एट द सेम प्लेस, ओके। तो वो क्या करता था? जो प्रिमिटिव मैन धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा आर्ट ऑफ कल्टीवेशन सीखा, ओके। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? जैसे फ्लोरिकल्चर्स है, हॉर्टिकल्चर्स, रेयरिंग एनिमल्स, पेशिकल्चर्स, ये सभी सीखा और प्रोडक्शन भी ज़्यादा करने लगा, ओके। धीरे धीरे उसकी जो नोमैडिक लाइफ थी, ओके, जो पुरानी लाइफ थी वो ही अंडरटुक डिफरेंट ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो डिफरेंट ऑक्यूपेशन करने लगा सेमी प्लेस पे, ओके। नाउ लेट अस गेट इंट्रोड्यूस
to the different occupation that come under the scope of. Now let us get introduced to the different occupation that come under the scope of agriculture. अभी अपने को क्या किस जो जो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस है उनके बारे में इंट्रोड्यूस करना है कि उनको दैट कम अंडर द स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. ओके, वी यूज द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस ऑक्यूपेशंस इन आवर एवरीडे लाइफ. ओके, कि जो कि अपन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट्स है, जो अपन प्रोडक्ट्स क्या करते हैं बनाते हैं, तो वो एवरीडे लाइफ में अपन उसको यूज़ करते हैं. दिस ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन आर अलाइड एक्टिविटीज़ इन एग्रीकल्चर. ये ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एक्टिविटीज़ है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. ओके, फर्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री. ओके, एनिमल हस्बेंड्री, rearing different animals and obtaining various products from them for subsistence is the core of animal husbandry. जो रेयरिंग एनिमल्स मीन्स पशुपालन का, जो एनिमल हस्बेंड्री मीन्स पशुपालन. ओके, जो डिफरेंट एनिमल्स अपन पालते हैं और उनमें से उनसे जो प्रोडक्ट्स है, जैसे पशुपालन में से जैसे शीप है, गोट है, तो उनसे मिल्क प्रोडक्ट. ओके, तो ये डेयरी फार्मिंग चलती है. ओके, then dairy farming. Okay, cows, oxen, buffaloes etc. are reared for agriculture's related work. Cows, oxen, buffaloes है, ये reared animals है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क करते हैं. ओके, rearing milks animal and animal which can be employed in farming is also an occupation. It is considered to be an inseparable part of mixed farming. It has become quite commercial in recent times. In India, it has started changing recently. Commercial dairy farming is mainly undertaken for meat and milk. Okay, तो जो काउस है, ऑक्सन, बफेलोज ये रेयर्ड एनिमल है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क करते हैं. देन जो मिल्स एनिमल है कि जिससे मीट मिलता है. ओके, विच कैन बी एम्प्लॉय इन फार्मिंग इज ऑल्सो एन ऑक्यूपेशन, कि जिससे एम्प्लॉय भी मिलता है वर्क करने का. ओके, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इनसेपरेटेबल पार्ट ऑफ मिक्स फार्मिंग. उसको क्या बोलते हैं फिर? मिक्स फार्मिंग भी बोल सकते हैं. ओके, इट हैज़ बिकम क्वाइट कमर्शियल इन रिसेंट टाइम्स. ओके, तो कमर्शियल जो इकोनॉमिक वैल्यूज़ है उसको ज़्यादा है. ओके, इन इंडिया इट हैज़ स्टार्टेड चेंजिंग रिसेंटली. तो इंडिया में रिसेंटली चेंज किया है. कमर्शियल डेयरी फार्मिंग इज़ मेनली ओके अंडरटेकन फॉर मीट एंड मिल्क. ओके, देन sheep and goat rearing. This is ऑल्सो अ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन. ये भी एक ट्रेडिशनल पारंपरिक व्यवसाय है. दैट इज जनरली कैरिड आउट इन हिली ट्रैक्ट्स. और ये कहाँ पे? हिली ट्रैक्ट्स एंड सेमी एरिड मीन्स उष्णकटिबंधीय जो रीजन्स है, प्रदेश है, विथ ड्राई क्लाइमेट. और वहाँ पे कौन सा क्लाइमेट होता है? ड्राई, सूखा. ओके, ऐसा. तो ये जो ट्रेडिशनली जो ऑक्यूपेशन है, पारंपरिक जो व्यवसाय है, ये जनरली कहाँ पे होता है? हिली ट्रैक्ट्स पे होता है और सेमी एरिड रीजन में विथ ड्राई क्लाइमेट में किया जाता है. ओके, शीप्स एंड गोट्स सर्वाइव ऑन शॉर्ट ग्रासेस, श्रब्स एंड एक्किया. ओके, एक्किया मीन्स बबुल. एक्किया which grow in remote hilly rural area away from urban settlement. In India, it is mainly undertaken for meat. Sheep rearing is carried out to obtain wool. ओके, जो शीप रेयरिंग जो करते हैं तो उससे शीप से क्या मिलता है? मिल्क तो मिलता है, बट उससे क्या ऑब्टेन होता है? वूल. ओके, तो ये भी देन ये जो ऑक्यूपेशन है ये हिली ट्रैक्ट पे किया जाता है. देन सेमी एरिड विथ अ ड्राई क्लाइमेट में ही किया जाता है, जो अर्बन एरिया, अर्बन सेटलमेंट्स. ओके, इन इंडिया इट इज़ मेनली अंडरटेकन फॉर मीट. इन इंडिया में मेनली अंडरटेकन फॉर मीट के लिए यह ऑक्यूपेशन किया जाता है. शीप रेयरिंग इज कैरी आउट टू ऑब्टेन वूल. शीप रेयरिंग से अपने को क्या मिलता है? वूल मिलता है, वुलन के क्लॉथ्स. ओके, ये सभी
प्राप्त होते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पोल्ट्री फार्म। ओके, थैंक यू।